हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान समाधान बाय योगी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको शनिवार व्रत के विधि के बारे में, शनिवार के व्रत की कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं शनिवार के व्रत की विधि। शनिवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक ही बार में भोजन करना चाहिए। भोजन में काले तिल और उड़द का विशेष महत्व है। शनिदेव की पूजा में तांबे के पैसे, काले उड़द और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार के व्रत की विधि। अब हम आपको सुनाते हैं शनिवार व्रत के कथा। एक दिन सातों ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि बैठे हुए इस बात का विवाद छेड़ बैठे कि समस्त ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे श्रेष्ठ है। इसका निर्णय करने के लिए सभी ग्रह राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी ग्रह को मैं महान कह दूंगा तो शेष सारे ग्रह 8 मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए वह हाथ जोड़ यह कहने लगा, देवगण, मैं आप लोगों का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। देवताओं को इंद्र की बात जच गई। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज कर रहे थे। सभी देवता जब उनके दरबार में आए तो वे उनके स्वागत में सादर उठ खड़े हो गए और उनसे दर्शन करने का उद्देश्य पूछा। यह जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना है। राजा धर्म संकट में पड़ गए, मगर वह कर्मनिष्ठ राजा थे। इसलिए उन्होंने न्याय करने का निर्णय लिया और निश्चय कर लिया कि इसका न्याय हम करके देंगे। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे। इसलिए उसने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी की प्रिय धातु के बनवाकर इस क्रम में रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया, लोहे का सबसे बाद में। फिर उन देवताओं से कहा कि वे अपने अपने आसन पर पधारे और आसनों के क्रम में ही ग्रहों में अपना पद जाने। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, सीसर, जस्ता, अब्रक और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में था, वह शनि का आसन था। शनिदेव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा है, अतः वे क्रोधित होकर बोले, चंद्रमा, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र केवल 1 मास और राहु केतु उल्टे चलते हैं। सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 तक रहता हूँ। राम को 7.5 आई तो उन्होंने राज्य के स्थान पर वनवास मिला और रावण पर जब शनिदेव की 7.5 आई तो उसके कुल का ही विनाश हो गया। अब तेरी बारी है, ऐसा कह शनिदेव वहां से चले गए। समयानुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई। जब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर उज्जैन में पधारे, उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावन थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। उन घोड़ों में एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने को ललचा गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा में बातें करने लगा। ऐसा घोड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक बिहड़ जंगल में पहुंचाकर देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे फिर भटकते भटकते वे एक नगर में पहुंचे। वहां उनकी भेंट नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ को सब कुछ आमदनी हुई, बहुत कुछ आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर उन्हें वहां रखने का फैसला किया। सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था, उस कमरे में खूंटी पर एक 9 लाख का हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर गई, खूंटी उस हार को देखते देखते निकल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उस कुटी पर वो हार न पाया तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में पकड़वा दिया। न्यायाधिपति ने राजा को दोनों हाथ काटने का आदेश दे दिया। जब राजा चौरंगिया बन गया तो न्यायाधीश ने राजा के दोनों हाथ और पैर काटने की आज्ञा दी। जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। वह उसे उठा लाया। उसने उसे कोल्हू के पीछे बिठा दिया।
ताकि बैल हाँक सके। 6.5 बीतने में कुछ काल ही बचा था कि एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहन ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। सुरीली आवाज को सुनते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेज उसका अता पता मालूम किया। रागी चौरंगिया है सुनकर राजकुमारी ने प्रण लिया कि वह अगर विवाह करेगी तो उसी से करेगी, वरना आजीवन अविवाहित रहेगी। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमारी अपना प्रण तोड़ने को तैयार नहीं थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया की शादी मेरी लड़की के साथ कराने का इंतजाम करें। राजा क्या वश तेली को चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना पड़ा। राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया गया। वह 7.5 की अंतिम राशि थी। उस रात के आधा बीतते ही चौरंगिया को शनिदेव सपन में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है, भविष्य में ऐसा दुख किसी और का न दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आंख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और पैरों पर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रशंसा और खुशी की सीमा न रही। राजा भी यह जानकर बहुत खुश हुए। होते होते यह समाचार नगर सेठ को भी मिला तो उसने विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगी और उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर पर खाना खिलाया। राजा विक्रमादित्य जब खाना खा रहे थे तब लोगों ने आश्चर्य किया कि खूंटी हार निकल गई और दोबारा से खूंटी ने हार उगल दिया। यह कर्तव्य देखकर नगर सेठ एक ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपनी कन्या का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुण्य राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी प्रजाजन प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा व पूजन करें। तो इस प्रकार इस कथा का समापन हुआ। तो भक्तों, आपने सुना कि शनिदेव की महिमा कितनी अपरंपार है। आपको भी हर शनिवार को उनकी आरती और कथा अच्छी तरह विधि पूर्वक सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए।